इसमें खाली मैं ही स्टेक होल्डर नहीं हूँ, इसमें पूरा जिला अनंतनाग और कुछ हिस्सा मुझे लगता है रामबन जिला पुलवामा के भी है जो लोग जो इस हॉस्पिटल से इस्तेफादा हासिल करते हैं। हमने एक दावा दायर किया है ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सब जज की अदालत में, तो वहां पे उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया। मेन एरिया ऑफ कंसर्न हमारा ये रहा कि जो कैंटीन MCCH हॉस्पिटल शेरबाग अनंतनाग में ऑपरेट कर रहा है, ये बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में ऑपरेट कर रहा है। जिस स्ट्रक्चर में ये इसको अकोमोडेट किया गया है वो स्ट्रक्चर तकरीबन क्रम्बलिंग स्टेट में आ चुका है। कभी भी कोलैप्स होके वहां जानी और माली नुकसान का खतरा लाहक है। और अगर आप इसके मसाफात देखें, एक साइड में एक पब्लिक ड्रेन का उसमें इखराज होता है, दूसरी साइड से भी एक पब्लिक ड्रेन है। जो मेन रोड वाली साइड, जो तारगर वाली रोड का साइड है, वहां पर इसके एक दीवार के साथ पब्लिक यूरिनल इन्होंने कायम किया है और कैंटीन के पीछे एक लेबोरेटरी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स है। ये इंतहाई अनहाइजीनिक कंडीशंस में ऑपरेट कर रहा है। जो पेशेंट्स, अटेंडेंट्स और डॉक्टर्स वहां पे ग़िज़ाई अजनास हासिल करते हैं, मुझे लगता है, मेरी जाती राय यह है कि इलाज या शिफा हासिल करने के बरक्स उनको सेहत के मामलात में नुकसान का खतरा लाहक है। इस वजह से मैंने ये दावा दायर किया है ताकि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तवज्जो इस मामले की तरफ मबजूल किया जाए और ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सब जज की इसमें हमने इंटरवेंशन ले ली। अवलन इसमें एक कमीशन अपॉइंट किया है, वो एक टीम मुकर्रर की गई है। इसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार है, एक है शायद एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग और 3 वकला हजरात। 4 असल में उन्होंने नॉमिनेट किए थे, शौकत हुसैन डार साहब, आबिद मुश्ताक मलिक साहब, उस्मा शफी खान साहिबा और आसिफ कोका साहब। लेकिन इस वक्त जब वहां इंस्पेक्शन के लिए टीम गई तो वहां पर शायद 3 ही वकला हाजिर रह पाए हैं और मुझे लगता है कि शायद म्युनिसिपल अथॉरिटीज की तरफ से भी कोई ओहदेदार वहां पर मौजूद है। अब बहरहाल उन्होंने मौके का जायजा लेकर वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे और उसके बाद ही कोर्ट इसमें फैसला लेगी कि एज एन इमरजेंट सर्कमस्टेंस कौन सी रिलीफ पब्लिक को दी। मुझे लगता है कि जहां तक मेरा जाती ओपिनियन इस मामले के निस्बत है, ये कैंटीन वहां से ऑपरेट करने के किसी भी हालत में ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, उसको बंद कर देना चाहिए और अल्टरनेट अरेंजमेंट वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए इकदाम उठाने चाहिए। सेफ्टी डिपार्टमेंट एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का और सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर साहब इनके ऑफिशियल सुपीरियर है। उनको इस मामले में जो भी इख्तियारात उनको दिए गए हैं वो बरोकार लाकर सरप्राइज चेक्स वगैरह करनी चाहिए ताकि जो पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन है उसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। मेरी जाती राय है, मैंने उनको कभी भी उतना एक्टिव पब्लिक लाइफ में नहीं देखा है जितना उनसे उम्मीद की जा सकती है। मुतहरिक करने के लिए मैं एक तो ये कहूंगा कि हमें पब्लिक का माइंडसेट जो है वो चेंज होना चाहिए। हमारा जो माइंडसेट है, हम अक्सर और बेशतर यही कहते हैं कि मेरी DC साहब से गुजारिश है, मेरी SP साहब से गुजारिश है, मेरी किसी और फलाने अफसर से गुजारिश है। तो ये गुजारिशात का जो माइंडसेट है ये आपको तब्दील करना पड़ेगा। आप पब्लिक हैं और डेमोक्रेसी में सोर्स ऑफ पावर पब्लिक है। आपका राइट है, जो भी आपके मुतालबात हैं वो आपको असर्ट करने चाहिए एज अ मैटर ऑफ राइट। अगर पब्लिक फंक्शनरीज अपने काम करने में कोताही बरतते हैं देन आप कोर्ट का रिव्यू कर सकते हैं, जैसे इस मामले में हमने किया। गुजारिश करने के बजाय हमने ये बेहतर समझा कि जो हमारा हक है सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में फूड आर्टिकल्स डिस्पेंस हो हॉस्पिटल में, हमने अपना राइट कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट अब उसमें फाइंडिंग देगा कि अगर हमारा राइट बनता है तो वो उसको एनफोर्स करेंगे। बट वो डिपेंड करता है कि हम अपना केस आगे कैसे ले जाए और ये भी डिपेंड करता है कि जो फैक्चुअल पोजीशन ग्राउंड पे है वो कोर्ट के सामने कैसे आए। तो इफेक्टिवली जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन ऑन ग्राउंड है वो कोर्ट के सामने लाने के लिए कमीशन का इनेकाद किया गया। कमीशन गया है, अब कमीशन रिपोर्ट देगा तो उसके बाद देखते हैं कि कोर्ट इसमें क्या चाराजोई हमारे हक में कर सकती है या क्या मौजूद ऑर्डर पास हो सकता है।